आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का 16 श्लोक से शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वाधा अहम औष्टम मंत्रो अहम मे राज्यम अहम अग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकारम ऋक्सामजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, कर्मों को फल को देने वाला माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग वेद सामवेद और यजुर्वेद ही मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरता प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमाव्यम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित चाहने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति आधार, निधान, अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तपाम्यहं वर्षम निग्रहामुत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदचा अहम अर्जुनम। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षों का आकर्षण करता हूँ और उसे वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसाता भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत मैं ही हूँ। त्रैविद्या मा सोमपा पूतपा पाप यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमास साध्यात् सुरेंद्रलोक्या मैस्वन्ति दिव्यांतवे देवभोगानम। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति एवं त्रैधा धर्मा प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वही उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोग को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। अनत्याश्रिसन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तान् योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जे अपन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वही मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माँ भी जानते तत्वे नास्ति थे। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान प्रीतियन्ति प्रीतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेजन्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले जो है भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भक्त्या प्रियच्छति तदहम प्रभृत्यो प्रश्नामि प्रतात्मना। जो कोई भक्त जो है मेरे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया वह पत्र पुष्प मैं जो है सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित जो प्रेम पूर्वक खाता हूँ। जत करोसि जत नासी जज होसी
ददासि जत जत प्रोसी कौन्तेय जत क्रोशः मद अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरा जो है अर्पण करो। शुभाशुभ फलैरेव मुक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म उसको भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभ और अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझको मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे दुष्वस्ति न प्रिया जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न और प्रिय है, परंतु जो मुझको प्रेम से भजते हैं वही मुझ में है और मैं उन प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अपि चेत सुदूर अचारो भजते मां भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग् आशितो ही सा। कोई अतिशायी दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सरस्वती निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य को जानकर मेरा भक्ति नष्ट नहीं होता है उससे। माहि पार्था व्यापसृता जे अपि अस्यो पाप योनया स्त्रियो वैश्या तदा शूद्रोस्तेपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप जोनि चंडाल आदि जो भी कोई हो वो मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष तदा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते, इसलिए तुम सुख रहित हो और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को निरंतर मेरा ही भजन करो। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां वैसे युक्त स्वात्मनम पथपरायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनकर मेरा पूजन करने वालों हो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सत इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम तत्सत।